वो लोगों को क्या हाल चाल है आप सभी का। सबसे पहले सर लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करेंगे हम लोग वीडियो। ठीक है, फिर शुरू करेंगे क्लास अपना। सबसे पहले आप कर दीजिए सर, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग कोई और बात करेंगे। समझ गए क्या? चलिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक किए बिना जाना नहीं है, कमेंट करते रहना बाद में, समझ रहे हो? कमेंट करते रहना बाद में, पहले लाइक कर दो। तो सही बच्चे लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार कर दीजिए लाइक, फिर हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, होप दोस्तों आप लोगों ने लाइक कर दिया है। तो आपको बता दें, लाइक करने से पहले और वीडियो शुरू करने से भी पहले कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने वाले हैं। क्या समझा? क्या छेपा? क्या इंग्लिश मीडियम में भी देखने वाले हैं? देखो, आंख से देख लो, इंग्लिश मीडियम भी देखने वाले हैं। बच्चे पूरा वीडियो सर देखते नहीं है और बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम का बताइए, इंग्लिश मीडियम बताइए। अरे भाई, पूरा वीडियो तो देखो, थंबनेल तो देखो, टाइटल तो देखो, वहाँ लिखा हुआ है साहब हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो दोनों मीडियम जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। ठीक है, जब लिखा हुआ है दोनों मीडियम तो दोनों मीडियम में ही होगा। यहाँ पर कोई हम लोग बकवास करने नहीं आ रहे हैं। सर चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। समझे क्या? आप लोग को कमेंट में बताना है आंसर। आप लोग रेडी है सर? आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइज? आप लोग को लाइव चैट में बताना, कमेंट में आप लोग नहीं बताइए। कमेंट में बताने लगते हैं कितने बच्चे सर, कल भी कमेंट में बताने लगे। कमेंट में मत बताओ, लाइव चैट में बताना है सर। कमेंट दो है वहाँ पर, एक कमेंट है, एक लाइव चैट है। लाइव चैट में बताओ, कमेंट में नहीं बताना है सर। बच्चे कमेंट में पूरा एकदम लगातार ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, ऐसा मत करो। लाइव चैट में बताना है, समझ गए क्या? चलो, आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें क्या? चलिए, पहला क्वेश्चन है सर, कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को भुना नहीं सकती है। कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को भुना नहीं सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। पहले हिंदी मीडियम देखते हैं सर, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी मीडियम में भी देखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या? एक बार बोल दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या? सब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक बार में हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे सर? पहले हम लोग हिंदी मीडियम में और उसके बाद अंग्रेजी मीडियम में। पहले हम लोग हिंदी मीडियम में और उसके बाद क्या देखेंगे? अंग्रेजी मीडियम में भी देखेंगे। इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि सर केवल हिंदी मीडियम को बता रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम नहीं बता रहे हैं। दोनों मीडियम में बताने वाले हैं सर, समझ रहे बात को? दोनों माध्यम में हम बताने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग सर दोनों माध्यम में बता देंगे। इसके लिए कोई तकलीफ आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को भुना नहीं सकती है। कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को भुना नहीं सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा सर? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं असत्य। ठीक है, आपको मैं फॉल्स लिख देता हूँ, आपको हिंदी में लिखना है यहाँ पर असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ false। ठीक है, चलिए यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा असत्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? आंशिक रूप से भुगतान किए गए अधिमानी शेयरों को भुनाया नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंशिक रूप से भुगतान किए गए अधिमानी शेयरों को भुनाया नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। इसको आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे सत्य बात। ठीक है, दिक्कत? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सर देखते हैं, कोई दिक्कत क्या है? जरूर, यहाँ से देखते हैं 3 नंबर, यहाँ से देखते हैं डिवेंचर जारी करने वाली आय से वरीयता शेयरों को भुनाया नहीं जा सकता है। डिवेंचर जारी करने वाली आय से वरीयता शेयरों को भुनाया नहीं जा सकता है। 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर क्या होगा सर? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? ट्रू, सत्य। चौथा, यदि वरीयता शेयरों को प्रीमियम पर बुनाया जाना है तो ऐसे प्रीमियम का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, कंपनी के मुनाफे या प्रतिभूति
प्रतिभूति प्रीमियम का। क्या बोल रहा है सर, यदि वरीयता शेयरों को प्रीमियम पर भुनाया जाना है तो ऐसे प्रीमियम का प्रावधान किया जाना चाहिए कंपनी के मुनाफे या प्रतिभूत प्रीमियम के लिए। समझ बात को। तो ये जो पूरा है क्या होगा सर, सत्य या फिर असत्य, सत्य या फिर असत्य। ये जो मैंने ग्रीन रंग से रंगा है वो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, वो एग्जाम में आपको पता चल जाएगा। सर समझ रहे बात को। अगर नहीं कर रहे हो लाइक तो एग्जाम में पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, मत करो लाइक। नंबर देखते हैं, डिवेंचर के मोचन से पहले तरजीही शेयरों को भुनाया जाना चाहिए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल असत्य बात है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ, आप लोग लिख दीजिएगा असत्य। ठीक है। छठा, आजकल कोई भी कंपनी केवल वही वरीयता शेयर जारी कर सकती है जो जारी होने की तारीख से 20 साल के भीतर बुनाए जाने योग्य है। सत्य या असत्य, तो ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है सर। तो यहाँ पर हम लोग ट्रू लिख देते हैं, आप लोग सत्य लिख दीजिएगा। लिखने आता है ना सत्य, देखो इस तरीके से लिखना है सत्य। ठीक है। चलो, सातवां, पूंजी मोचन रिजर्व केवल विभाज्य लाभ से बनाया जा सकता है। पूंजी मोचन रिजर्व केवल विभाज्य लाभ से बनाया जा सकता है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू है। आप लोग यहाँ पर लिख देंगे सत्य बात, लिखेंगे सत्य। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने वाले हैं, लाइक नहीं लाइक कर देना फटाफट से। जितने बच्चे हैं लाइव चैट में बताना, कमेंट में मत बताना। समझ रहे बात को। दोनों जगह होता है, एक तो होता है लाइव चैट, एक तो होता है कमेंट। तो लाइव चैट में बताना, कमेंट में मत बताना। बार बार बोल रहा हूँ समझ लो, बार बार बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना। लाइव चैट में बताना, कमेंट में नहीं बताना है। समझ रहे हो। चलो, 8वां है, वरीयता शेयरों के मोचन के लिए नए जारी करना शेयर अनिवार्य नहीं है। बोल रहा है वरीयता शेयरों के मोचन के लिए नए जारी करना शेयर अनिवार्य नहीं है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है। तो ये सत्य हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का उपयोग लाभांश के वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर, वरीयता शेयरों को अचल संपत्ति की बिक्री आय से बुनाया नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सत्य हो जाएगा। सबको देख लीजिए, बिल्कुल बीबीआई है। लाभांश समानीकरण निधि का उपयोग वरीयता शेयरों के पुनर्भुगतान में किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है सर, सत्य हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलो, समझ रहे हो क्या। चलो अगला देखते हैं। डिवेंचर डिवेंच्यू धारक कंपनी का मालिक होता है। जो डिवेंचर धारक होता है वो कंपनी का मालिक होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। डिवेंचर धारक कब से होने लगा सर, डिवेंचर धारक कब से होने लगा, असत्य होने लगा। ठीक है, असत्य, असत्य। अगला दूसरा है, एक डिवेंचर धारक को निवेशित धन पर ब्याज मिलता है। बिल्कुल सत्य बात है। अब मैं असत्य सत्य नहीं लिखूंगा, टी एफ लिखूंगा। टी से ट्रू, ट्रू फॉल्स है ना, टी एफ लिख दूंगा। ठीक है, समय लगेगा इसे। चलो, जब कंपनी लाभ कमाती है तो डिवेंचर धारक को ब्याज मिलता है। कंपनी को नुकसान होने की स्थिति में डिवेंचर धारक को ब्याज नहीं मिलता है। भाई गलत बात है, मिलता है। चाहे आपको कंपनी कमाए चाहे नहीं कमाए, डिवेंचर धारक को पैसा मिलेगा ही। ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये कथन गलत है, असत्य। असत्य लिख देना भाई। और दूसरा का ट्रू है, समझ लो बात को। दूसरा का ट्रू है, आपको बता रहे हैं सर। दूसरा का सत्य, सुनते जाओ कान से। डिवेंचर जारी करने पर छूट की अधिकतम सीमा 10% है। जो डिवेंचर जारी करता है वहां छूट मिलता है, उसकी अधिकतम सीमा 10% है क्या, ऐसा गलत बात है सर, फॉल्स है, ये बात फॉल्स है। अगला, ठीक है। अगला, डिवेंचर को कंपनी की बैलेंस शीट के देनदारियों वाले पक्ष में सुरक्षित ऋण शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। क्या होगा सर राइट आंसर, बिल्कुल ट्रू है, सत्य बात है। क्या हो जाएगा सर, सत्य बात है। छठा,
डिवेंचर प्रीमियम पर जारी नहीं किए जा सकते हैं, डिवेंचर प्रीमियम पर जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स है। ऐसा बात कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा? फॉल्स है। ठीक है, रुको मैं लिख देता हूँ, फट से हो जाएगा, लिख देता हूँ, रुको। ठीक है, इसे मैं लिख दूंगा तो फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका, हेलो, डेट से लिख दूँ क्या? ब्लैक से? ठीक है, देख लेना। ठीक है, फॉल्स है। अब से लिख ही देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, अब से लिख देंगे। चलो सातवां नंबर, डिवेंचर पर ब्याज की गणना डिवेंचर के अंकित मूल्य पर निश्चित प्रतिशत पर की जाती है। डिवेंचर पर ब्याज की गणना जो होती है वो डिवेंचर के अंकित मूल्य पर निश्चित प्रतिशत पर की जाती है। यस, बिल्कुल सही है। डिवेंचर पर जैसे 10%, 12% लिखा रहता है, उसी पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर आपको ट्रू हो जाएगा। समझ रहे बात हो गया? इसका राइट आंसर आपको ट्रू हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? डिवेंचर पर ब्याज का भुगतान, आठवां नंबर देखने वाले हैं, सुनो ध्यान से। आठवां नंबर देखने वाले हैं, सुनो ध्यान से। डिवेंचर पर ब्याज का भुगतान शेयर धारकों को दिए जाने वाले किसी भी लाभांश से पहले किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो डिवेंचर पर जो ब्याज है ना, जो शेयर धारकों को दिए जाने वाले किसी भी लाभांश से पहले दिया जाता है। हाँ सर, शेयर धारक से पहले दे दिया जाता है, शेयर धारक से पहले दे दिया जाता है। सुनो ध्यान से, ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, शेयर धारक से पहले दे दिया जाता है। ठीक है, शेयर धारकों को बाद में दिया जाता है, और शेयर धारकों को क्या देता है? बाद में दिया जाता है ना, और डिवेंचर होल्डर को पहले दिया जाता है। चलो, नंबर नंबर देखते हैं। डिवेंचर पर अर्जित और देय ब्याज को सुरक्षित ऋण शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से बोलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। डिवेंचर पर अर्जित और देय ब्याज को शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। जो जारी किए गए हैं उन्हें प्रीमियम पर भुनाया नहीं जाता, पर जारी किए गए हैं उन्हें प्रीमियम पर भुनाया नहीं जा सकता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये देखो, लिख देता हूँ। चलिए, इंग्लिश मीडियम में अब देखते हैं, हिंदी मीडियम का समाप्त हो गया है। अब इंग्लिश मीडियम में हम लोग देखते हैं। समझ में बात हो गया? इंग्लिश मीडियम में अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम में क्या बोल रहा है सर। और देखो, सबसे पहला क्या है क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ध्यान से सुनते जाओ। ए कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर, जो कंपनी है वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकती है सर। सही बात है या गलत बात है? ट्रू या फॉल्स? कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर, कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताओ, ट्रू या फॉल्स? कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर, कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर। इसका राइट आंसर सर फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? फॉल्स। paid up preference share can partially paid up preference share cannot be redeemed, partially paid up preference share cannot be redeemed। तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा सर? ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा सर? ट्रू। क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम बाय द प्रोसेस इशूइंग डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं किया जा सकता है बाय द प्रोसेस इशूइंग डिवेंचर। तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। चौथा, if preference share are to be redeemed to premium, then provision of such premium should be made out of the profit or security premium the company। मतलब प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम किया गया है प्रीमियम पर, तो जो प्रोविजन है उस प्रीमियम का, उसको क्या होगा? प्रॉफिट पर मेड होगा या फिर सेक्यूरिटी प्रीमियम पर?
तो ये चौथा का राइट आंसर क्या था सर? बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिडीम बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है डिवेंचर के रिडेम्पशन से पहले। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है डिवेंचर के रिडीम से पहले। तो बिल्कुल गलत बात है, क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल गलत है। समझ गए? पांचवा, नाउ ए डेट ए कंपनी कैन इशू ओनली दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर रिडीमेबल विद इन 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये बात सच है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। सातवां, कैपिटल रिडम्पशन रिजल्ट कैन बी क्रिएटेड ओनली आउट ऑफ डिविजन प्रॉफिट। डिवीजन प्रॉफिट से ही कैपिटल रिडम्पशन रिजल्ट को क्रिएट किया जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ट्रू। ना, फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू ऑफ न्यू शेयर इज नॉट कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करने के लिए नए शेयर की इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई आवश्यकता नहीं है सर, सच में कोई आवश्यकता नहीं होती। रिडेम्पशन रिजल्ट कैन नॉट बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिडेम्पशन रिजल्ट को हम लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस्तेमाल नहीं करते हैं सर। 10वां, प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं करते हैं और जो भी फिक्स एसेट को बेचे हैं, फिक्स एसेट को जो सेल किए उसमें से हम लोग रिडीम नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा? आंसर ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ट्रू हो जाएगा। 11, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कैन बी यूटिलाइज इन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सत्य, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्या हो जाएगा? सत्य बात है। चलिए डिवेंचर वाले में से देखते हैं। ए डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर एक ओनर है कंपनी का क्या? तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी सर नहीं। FALS फॉल्स। अगला, डिवेंचर डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड मनी। तो डिवेंचर होल्डर इन्वेस्टेड मनी पर इंटरेस्ट लेता है क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। तो शुरू हो जाएगा उसका। अगला, ए डिवेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट। डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट रिसीव करता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। एंड लॉस, जब कंपनी को लॉस होता है तो डिवेंचर होल्डर रिसीव नहीं करते हैं। ऐसा बात नहीं है, चाहे लॉस हो कंपनी को चाहे प्रॉफिट, हमेशा 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 डिवेंचर होल्डर क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट लेंगे। तो ये कथन फॉल्स है, ये बातें फॉल्स है, ये जो लिखा हुआ है वो। अगला, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज 10%। ऐसा है क्या? नहीं सर, फॉल्स है। ये बात क्या है? फॉल्स है। डिवेंचर आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग सेक्योर लोन। जो डिवेंचर है वो लायबिलिटी साइड में दिखाता है कंपनी के बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग सेक्योर लोन। सही बात है या गलत बात है?